हाय गाइस, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे किस तरीके से हम किसी वर्कशीट को एक्सेल में जूम इन जूम आउट करते हैं, उसमें अलग अलग विंडोज में उसको ओपन कर सकते हैं। हमारे पास में व्यू टैब के अंदर में ये सारे फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। एक बारी जब आप व्यू टैब में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा जूम 100% जूम टू सिलेक्शन। तो ये आपका जूम ग्रुप के अंदर में सारे के सारे ऑप्शंस हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका वर्कशीट होती है उसका जो साइज होता है वो 100% होता है, ये वाला। अब अगर आपको इसको और ज़्यादा जूम करना है तो आप क्या करेंगे, जूम में जाएंगे। यहाँ पे जैसे ही आप जूम में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आप 25%, 50%, 75%, 200% या फिर कस्टम में आप मैक्सिमम 400 तक इसको जूम कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इसको 300% जूम करना है तो मैं यहाँ पे 300 लिखूंगा और देखिए 300 लिखने के बाद क्या होता है, मैंने 300 लिखा और जब मैं ओके करूंगा तो आपका जो वर्कशीट है वो जूम हो जाएगी। आपकी जो वर्कशीट है वो जूम हो जाएगी, लेकिन उसके अलावा जितने भी उसमें फॉन्ट साइज होगा टेक्स्ट का या फिर उसमें जो भी फॉर्मेटिंग आपने टेक्स्ट में लगा रखी है वो एज इज इट रहेगी। सिर्फ आप इससे क्या कर सकते हैं, वर्कशीट को जूम कर सकते हैं। अगर आपको इसको दोबारा बाय डिफ़ॉल्ट करना है तो 100 पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट साइज ले लेगा, जो कि ऑटोमेटिक होता है। उसके बाद जूम टू सिलेक्शन, ये वाला जो ऑप्शन है इसके थ्रू आप किसी एक सिलेक्शन को जूम कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, मान लीजिए मुझे फर्स्ट की 3 या 4 लाइन से जूम करनी है तो मैं इनको सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद जूम टू सिलेक्शन में जाऊंगा और ये वाली सारी की सारी आपके जो रोज हैं वो जूम हो जाएंगी। तो इस तरीके से जूम टू सिलेक्शन के थ्रू आप कुछ स्पेसिफिक रोज एंड कॉलम को जूम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है विंडो। विंडो में आपको न्यू विंडो, अरेंज ऑल, फ्रेश पेंस, स्प्लिट, हाइड, व्यू साइड बाय साइड, इन सारे ऑप्शंस की हम बात करेंगे। सबसे पहले न्यू विंडो। न्यू विंडो में आपका न्यू विंडो का मतलब ये होता है कि जब आप किसी फाइल को, मान लीजिए आपके पास में एक्सेल फाइल है जिसको आप, उसमें बहुत बड़ी लेवल पर डाटा है और आप उसको क्या करना चाहते हैं, किसी दूसरे फाइल से कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बहुत सारे न्यू विंडोज ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे जो ये फाइल है इसका नेम है वर्क फाइल। अब अगर आपको इसको न्यू विंडो में आप ओपन करेंगे तो क्या होगा, वर्क फाइल का जो नेम होगा बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली वर्क फाइल 1 हो जाएगा और जो अगली फाइल जो ओपन होगी उसका नेम होगा वर्क फाइल 2। मैं न्यू विंडो में जाऊंगा और क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे वर्क फाइल 1 ये हो चुका है और ये वर्क फाइल 2 एक और विंडो सेम ओपन हो चुकी है। तो इस तरीके से आप सेम वर्कशीट को अलग अलग बार ओपन कर सकते हैं, सिर्फ उसमें लास्ट में उसका नेम अमेंड होके 1 2 3 ऐसे उसमें ऐड हो जाएगा। अरेंज ऑल का मतलब होता है जितने भी आपके विंडोज जो आपने ओपन की हुई हैं, अगर आप उनको एक साथ देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप अरेंज ऑल ऑप्शन का यूज करेंगे। यहाँ पर अरेंज ऑल में क्लिक करेंगे तो आपका एक बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको टाइटल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कैस्केड, आप किसके थ्रू देखना चाहते हैं। मान लीजिए मैं टाइटल के थ्रू देखना चाहता हूँ, ओके करूंगा तो आप देखेंगे आपकी जो वर्क फाइल्स हैं वो एक साथ आप यहाँ पे इस तरीके से उनको शो कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब है किसी वर्क फाइल को आप अलग अलग भागों में तोड़ना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट आप किसी वर्क फाइल को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक बार आप स्प्लिट में क्लिक करेंगे किसी एक सेल को सिलेक्ट करके तो वो ठीक उसी सेल से आपकी जो वर्क फाइल है उसको क्या करेगा, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। मैं यहाँ से शीट को सिलेक्ट करता हूँ, इस वर्कशीट में मैं इस वाली सेल को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं स्प्लिट करूँगा तो सेम जहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया था वहीं से फाइल स्प्लिट हो जाएगी। अब अगर आप इसको साइज को कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप ड्रैग कर सकते हैं ऊपर नीचे, आगे पीछे कहीं भी, ये जो आपकी स्प्लिट लाइन्स हैं इनको। तो जब आप देखेंगे इस डाटा को, आप जिस भी वर्क फाइल में जिस भी विंडो में आप देखेंगे स्प्लिट होने के बाद में, तो आपको दिखेगा कि सभी में सेम डाटा है। आप किसी भी फाइल में चले जाइए, आप इधर चले जाइए, आप नीचे वाली भी चले जाइए जो स्प्लिट आपने कर रखी है, या फिर आप राइट में चले जाइए, सभी जगह आपको क्या होगा, सेम हेडिंग के साथ सेम डाटा डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से आप डाटा को स्प्लिट कर सकते हैं एक ही वर्कशीट में। अनस्प्लिट करना है तो सेम स्प्लिट पे क्लिक करेंगे और जो आपकी वर्कशीट थी वो स्प्लिट जो हुई थी वो अनस्प्लिट हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं हाइट का। हाइट का मतलब मान लीजिए मैं एक और वर्क फाइल यहाँ पे ओपन कर देता हूँ न्यू विंडो में। अब इसमें से जिस भी फाइल को मुझे हाइड करना है मैं उसके ऊपर उसको सेलेक्ट करूंगा। मान लीजिए मुझे वर्क फाइल 2 को हाइड करना है, मैंने इस पर क्लिक किया और हाइट पे जाऊंगा, ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगी।
उसके बाद वर्क फाइल 3 को हाइड करना है तो मैं इस पे जाऊंगा और ये भी हाइड हो जाएगी। तो अनहाइड करना है तो सेम आप यहाँ पे जाएंगे, बॉक्स ओपन होगा, उसमें आपसे पूछेगा कौन सी फाइल अनहाइड करनी है, आप सिलेक्ट करके अनहाइड कर सकते हैं इस तरीके से सबकी सब फाइल्स को। अगला ऑप्शन हमारे पास में है व्यू साइड बाय साइड। व्यू साइड बाय साइड का मतलब होता है आप एक फाइल को दूसरी फाइल से कंपैरिजन करवाना चाहते हैं। मैं मान लीजिए वर्क फाइल 2 को वर्क फाइल 3 से कंपेयर कराना चाहता हूं, तो मैं वर्क फाइल 2 पे क्लिक करूंगा, व्यू साइड बाय साइड में जाऊंगा और ये मेरे से पूछेगा कि आप वर्क फाइल 1 से करवाना चाहते हैं कंपेरिजन या फिर 3 से। तो आप 3 से करवाना चाहते हैं, सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। अब आप वर्क फाइल 3 में जब जाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे वर्क फाइल 2 और ये वर्क फाइल 3 दोनों के दोनों आपस में कंपैरिजन हो सकता है। अब आप इसको अगर नीचे डाउन करेंगे ऐसे, आप जो भी वर्क फाइल 3 में काम करेंगे वो सेम आपका वर्क फाइल 2 में भी मूव होगा, जिससे कि आप कंपेयर कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है फ्रिज पेन। फ्रिज पेन्स का मतलब होता है, मान लीजिए हमारे पास किसी वर्कशीट में बहुत बड़े लेवल पर डाटा है और हेडिंग्स को हमेशा विजिबल रखना है या फिर फर्स्ट वाली कॉलम को हमेशा विजिबल रखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रिज पेन्स का यूज करेंगे। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए कुछ डमी डाटा ले लेता हूँ। मैं लिखता हूँ इक्वल्स टू रैंड बिटवीन और उसके बाद में एक रेंज दे देता हूँ। मुझे मान लीजिए इतने कुछ नंबर्स चाहिए और मैंने इसको राइट फिल करूँगा कंट्रोल R और डाउन फिल करूँगा कंट्रोल D, इस तरीके। मान लीजिए जो हमारी फाइल है उसका साइज काफ़ी बड़ा है और उसमें जो डाटा है वो फाइल में पूरी तरीके से फैला हुआ है। अब हम चाहते हैं कि जब मैं नीचे जाऊं तो मुझे ये हेडिंग्स पहले वाली शो हो, या फिर मैं राइट में जाऊं तो मुझे पहला वाला कॉलम शो हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, फ्रिज पैंस का यूज करना है। अगर मुझे हेडिंग वाला ये सबसे ऊपर वाला रो फ्रेश करना है तो मैं फ्रिज पैंस में जाऊंगा, फ्रिज टॉप रो करूंगा, सेकंड वाला ऑप्शन, तो ये फ्रिज हो जाएगा। अब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे आपकी हेडिंग्स ऑलवेज विजिबल रहेगी। अब इसी तरीके से अगर फर्स्ट वाली कॉलम आपको यहाँ पे ऑलवेज फिक्स रखनी है, उसके लिए आप थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फ्रेश फर्स्ट कॉलम। अब आप फाइल में कितने भी आगे की तरफ जाएंगे तो फर्स्ट वाली कॉलम हमेशा फिक्स रहेगी। तो इस तरीके से टॉप रो एंड फर्स्ट कॉलम को आप फिक्स कर सकते हैं फ्रिज पैंस के थ्रू। अनफ्रिज करना है तो आप फ्रिज पैंस में जाएंगे, पहले वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे तो अनफ्रिज हो जाएगा। अब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो देखेंगे आपका जो है पहला वाला रो जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है और फर्स्ट वाला कॉलम भी आपका नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप फ्रिज पैंस के थ्रू आपका टॉप रो एंड फर्स्ट कॉलम आप क्या कर सकते हैं, उन दोनों को फ्रिज कर सकते हैं। सो गाइज, ये था आज का वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय बाय।